स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे मोड्स ऑफ ट्रांसफर इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोग्राम कंट्रोल आईओ डिवाइसेस। अब प्रोग्राम कंट्रोल आईओ डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल आईओ क्या होते हैं। Transferring data under the program control require the constant monitoring of the I/O devices by the CPU. जब कभी भी हम प्रोग्राम कंट्रोल आईओ डिवाइस आईओ मेथड का यूज करते हैं, मतलब इस मेथड का यूज करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल का, तो उस टाइम पे क्या होता है, आईओ डिवाइस को कंटिन्यू मॉनिटर किया जाता है। कौन करता है मॉनिटर? सीपीयू। क्यों करता है? अब सीपीयू क्या कर रहा है, लगातार उसको मॉनिटर कर रहा है आईओ डिवाइसेस को, ये चेक करने के लिए कि आईओ डिवाइसेस कब बिजी हैं और वो कब फ्री हैं। कब फ्री है तभी हम उस पर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना तभी कर सकते हैं ना जब आईओ डिवाइसेस फ्री होंगे। अगर वो बिजी हैं, किसी और काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब तो हम डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आईओ डिवाइसेस या मेमोरी जो है वो फ्री है या नहीं है। अगर वो किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे तो हम डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूशन हो पाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफरिंग द डेटा अंडर द प्रोग्राम कंट्रोल रिक्वायर्ड, जो डेटा हम ट्रांसफर करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल के अंडर में, कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द आईओ डिवाइसेस बाय द सीपीयू। उसके अंदर सीपीयू जो है लगातार कांस्टेंट वे से, कांस्टेंट होता है स्थिर, लगातार बस एक जगह पर उसको देखकर मॉनिटरिंग करते रहना कि कब ये फ्री होगा, उसका वेट करते रहना। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि वंस अ डेटा इज अ ट्रांसफर इनिशिएटेड, एक बार डेटा जब ट्रांसफर हो चुका है या हो रहा है ना, वंस द डेटा इज ट्रांसफर, एक बार जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है इज इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मीन्स क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज पे है। द आईओ कंट्रोल डू नॉट टेल द सीपीयू व्हेन इट इज रेडी द नेक्स्ट डेटा। मतलब वो क्या कह रहा है कि एक बार जो डेटा था वो ट्रांसफर तो हो चुका है, उस टाइम पे आईओ डिवाइसेस फ्री थे, ठीक। जो नेक्स्ट डेटा उसने भेजना है सीपीयू ने, तो आईओ डिवाइसेस ने उसको अभी तक सिग्नल नहीं दिया कि डेटा कब भेजना है, कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दिया कि कब डेटा उसको ट्रांसफर करना है या नेक्स्ट डेटा उसके पास कब आना चाहिए, कितने टाइम तक वो पर्टिकुलर डेटा को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेगा, है ना। तो वो यही कह रहा है कि जो आईओ डिवाइसेस है डू नॉट टेल द सीपीयू, वो सीपीयू को ये बताते नहीं है व्हेन इट इज रेडी, कि कब वो रेडी हो चुकी है, व्हेन द नेक्स्ट डेटा, मतलब कब उसके पास नेक्स्ट डेटा आना चाहिए। Rather than the CPU is required for the monitoring interface to see when a transfer can again to be made. तो इस टाइम पे सीपीयू को क्या करना पड़ता है, उसको लगातार मॉनिटर करना पड़ता है, और मॉनिटर करने का कारण ही ये है कि उसको ये नहीं पता लगता कि डेटा कब ट्रांसफर होना है, कितने टाइम के बाद ट्रांसफर होना है। अगर उसको पर्टिकुलर टाइम पता होगा सीपीयू को कि ओके 5 मिनट के बाद नेक्स्ट वाला डेटा जाएगा, तो इतने सीपीयू अपना कोई और अलग से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है ना। अब वो उसको कंटिन्यू वॉच कर रहा है सीपीयू आईओ डिवाइसेस, तो क्या हो रहा है, इससे टाइम वेस्टेज हो रहा है, जो प्रोसेस थी या उसकी परफॉर्मेंस थी सीपीयू की वो और ज्यादा डाउन होती जा रही है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि सीपीयू जो है चाहे तो वो आइडल नहीं बैठा, मॉनिटरिंग कर रहा है आईओ डिवाइसेस की, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी सीपीयू जो है वो एक टाइम पर बहुत सारे काम कर सकता था ना, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो आईओ डिवाइसेस को कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है। अगर वो मॉनिटर नहीं कर रहा होता तो हो सकता है कि सीपीयू कोई और प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट कर लेता। जितने टाइम में वो उसको मॉनिटर कर रहे हो सकता है 5 से 6 प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती, जिनका अराइवल टाइम कम था, बर्स्ट टाइम कम था, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड की, सीपीयू का टाइम जो है वेस्ट हो रहा है और उसकी परफॉर्मेंस जो है डिग्रेड हो रही है। और रीजन सिर्फ एक ही है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना। और मॉनिटरिंग करना इस मेथड में जरूरी है, क्योंकि अगर सीपीयू को यही नहीं पता लगेगा कि नेक्स्ट डेटा कब जाना है, कब आईओ डिवाइसेस फ्री हैं या कब बिजी हैं, तो वो क्या करेगा, वो तो वेट करते ही रह जाएगा कि उसको पता ही नहीं है कि फ्री कब हो रहा है। उसको ये चेक करने के लिए कि कब वो डेटा फ्री कर रहा है आईओ डिवाइसेस, तो उसको देखना भी तो जरूरी है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है और मॉनिटर करना भी जरूरी है। इसीलिए सीपीयू क्या कर रहा है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहा है आईओ डिवाइसेस को। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि इन द प्रोग्राम आईओ मेथड द आईओ डिवाइसेस, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम कंट्रोल आईओ मेथड है जिसको हम यूज कर रहे हैं, द आईओ डिवाइसेस डज नॉट हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी। उसमें आईओ डिवाइसेस के पास ऐसा कोई मेथड नहीं होता या ऐसा कोई एक्सेस नहीं होता कि वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सके। उसको सीपीयू के बीच में एज अ मीडिएटर लेना ही होगा। एज अ मीडिएटर सीपीयू बीच में काम करेगा ही करेगा, ठीक। ये ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि सीपीयू बीच में ना हो और आईओ डिवाइसेस और मेमोरी आपस में डेटा को ट्रांसफर भी कर सके और साथ में कम्युनिकेट भी कर सके, ऐसा कोई एक्सेस नहीं है। A transfer from the IO devices to the memory is required the execution of the several instruction by the CPU.
और वो क्या कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर हो रहा है आईओ डिवाइसेस से मेमोरी के बीच में, उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की नीड होती है। नीड कैसी है? सीपीयू तक सबसे पहले जो आईओ डिवाइसेस है, अगर वो कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो वो किसके पास जाएगा? सबसे पहले सीपीयू के पास जाएगा। देन सीपीयू मेमोरी को ट्रांसफर करेगा, मेमोरी किसी भी जो भी रिक्वेस्ट की गई है वो उसको डेटा वापस सेंड कर देगा। अगर सेव करने के लिए डेटा था तो मेमोरी में डेटा सेव हो जाएगा, उसको फिर एक्नॉलेजमेंट भेजनी होगी सीपीयू के थ्रू आईओ डिवाइसेस को कि डेटा जो है वो सेव हो चुका है ना। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि डेटा किसी टेक्निकल रीजन की वजह से डेटा वहां तक नहीं गया हो, तो उसको नेगेटिव या पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट तो भेजना होगा ना। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट की डेटा आ गया, और नेगेटिव इसके लिए कि डेटा नहीं पहुंचा है या नहीं सेव हो पा रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे एग्जीक्यूशन करने की नीड पड़ती है सेवरल इंस्ट्रक्शंस को, इंक्लूडिंग द इनपुट इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू द डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द सीपीयू एंड स्टोर द इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द सीपीयू टू द मेमोरी। देखो ये सेम काम वही कह रहा है कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इनपुट डिवाइस से इनपुट इंस्ट्रक्शन के थ्रू सेव हो रहा है, और वो कहाँ जाएगा? सीपीयू के पास, देन सीपीयू टू द मेमोरी, फिर सीपीयू से मेमोरी के पास जाएगा। अदर इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है? मे बी नीडेड टू द वेरीफाई दैट द डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द डिवाइस एंड टू काउंट द नंबर ऑफ द वर्ड टू बी ट्रांसफर। और क्या हो सकता है अदर इंस्ट्रक्शन में कि मे बी द डेटा टू बी वेरीफाइड, डेटा जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए, वेरीफाइड डेटा होना चाहिए और वैलिडेट डेटा होना चाहिए। वैलिड डेटा मीन्स एक ऐसा डेटा जो वैलिड है, वेरीफाई हो चुका है, वो ही डेटा हमें नीड करता है, मतलब नीड होती है उस डेटा को डिवाइस की। अगर वेरीफाइबल नहीं होगा तो वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मैलिशियस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, या कुछ ऐसा वायरस वाले डेटा भी हो सकते हैं कि जिसके थ्रू सिस्टम में वायरस एंटर कर सकता है और वो सिस्टम के लिए हार्मफुल है, तो वो वेरीफाइड नहीं है और ना ही वैलिड है। अगर नॉर्मल डेटा है, जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रही है, डेटा की ट्रांसफर हो रहा है डेटा, देन वो तो वैलिड भी और वेरीफाई भी है। नेक्स्ट में क्या करें कि टू काउंट द नंबर ऑफ द वर्ड टू बी ट्रांसफर, और साथ साथ हमें ये भी काउंट करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स ट्रांसफर होने हैं वो कितने हो रहे हैं। जब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो डेटा जाता है बाइनरी फॉर्म में, उसको हम एज अ वर्ड काउंट करते हैं, बिट्स बाइट्स नहीं करते, उसको हम एज अ वर्ड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कितने वर्ड्स का डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, इसको भी वेरीफाई करना कंपलसरी है। प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द आईओ डिवाइसेस थ्रू एन इंटरफेस इनटू द सीपीयू। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफर है फ्रॉम एन आईओ डिवाइसेस थ्रू द इंटरफेस टू द सीपीयू, उसका किससे इंटरफेस होता है? आईओ डिवाइसेस का सीपीयू के साथ, क्योंकि बीच में सीपीयू है। आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी से कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने करा इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम कंट्रोल आईओ मेथड। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।